नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनेंगे, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अद्वितीय महिमा और उनके लीलाओं का प्रतीक है। आज हम स्वयंभू शिव शंकर के छठे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। शिव का यह प्रसिद्ध भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। इसकी स्थापना के पीछे भी एक पौराणिक कथा जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है, उसकी जानकारी उसे नहीं थी। लेकिन बाद में उसकी माता ने उसके पिता की मृत्यु के बारे में सब बता दिया। सब जानने के बाद वो भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में राम जी को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वो राक्षस तानाशाह यानी निरंकुश हो गया। वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। उसके आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं का हराना शुरू कर दिया। उसने अपना आतंक इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ बंद करा दिए। इससे सभी देवगण परेशान थे और इस परेशानी का हल लेने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे। शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिव जी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहें। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक और प्रसिद्ध कथा है। यह कहानी भगवान शिव के भक्त राजा भीम और उनके पुत्र कार्तिकेय के बारे में है। राजा भीम और उनका पुत्र कार्तिकेय भगवान शिव के प्रिय भक्त थे। कार्तिकेय भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त थे। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव का प्रसन्नता पाया। भगवान शिव ने कार्तिकेय की भक्ति को देखते हुए उन्हें एक विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जाएगा जो महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार भीम के पुत्र भीमा शंकर ने भगवान शिव की पूजा और तप का अद्भुत परिणाम देखा और उन्हें आत्मसात किया। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करते हुए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की ओर मोड़ती है। यह हमें शिव के अनंत गुणों और उनके अद्वितीय महिमा का अनुभव कराती है। ये कहानी भगवान शिव के भक्ति में समर्पित और उनके लीलाओं के प्रति श्रद्धा और आदर्श को प्रकट करती है। इस प्राचीन कथा में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का सच्चा अर्थ है और यह भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंग का प्रतीक है। इसके माध्यम से हमें भगवान शिव के अनंत शक्ति और प्रेम की महत्ता को समझने का अवसर मिलता है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट्स से अप टू डेट रहें। धन्यवाद।